हेलो एवरीवन। बच्चे, बायोटेक्नोलॉजी सेकंड चैप्टर जो था हमारा एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का लास्ट पार्ट है ये। ठीक है, ऑटो रेडियोग्राफी क्या होता है? ऑटो रेडियोग्राफी का मतलब होता है कि टू डिटेक्ट म्यूटेशन बाय यूजिंग रेडियो एक्टिव प्रोब्स। राइट, ये इसकी डेफिनेशंस है। और हम लोग इसमें देखते हैं कि मतलब प्रोब्स क्या होता है, विच इज़ अ कम्प्लीमेंट्री ऑफ डीएनए और आरएनए। ठीक है, विच विल बी बाइंड या हाइब्रिडाइज टू ओनली नॉर्मल डीएनए जीन्स। ये चीज़ हम लोगों ने अच्छे से समझी है। अब इसमें क्या होता है कि जो रेडियो एक्टिव लेबल्ड प्रोब होता है, देखिए ये जैसे हमारे पास रेडियो एक्टिव लेबल्ड प्रोब है, ठीक है ना, ये बाइंड करेगा किसके साथ? बाइंड करेगा इसके साथ, नॉर्मल जीन्स के साथ। तो नॉर्मल जीन्स के साथ बाइंड करने के बाद ये क्या करेगा? कलर एमिट करेगा। ठीक है ना, कलर एमिट करेगा, कलर एमिट करेगा ऑब्जर्व अंडर अल्ट्रा वायलेट रेज। तो जब अल्ट्रा वायलेट रेज में हमने एक कलर मीट किया होगा, अगर कलर मीट किया होगा तो क्या होगा? नॉर्मल जीन होगा, नॉर्मल जीन। राइट, तो अगर कलर एमिट नहीं हुआ, मतलब नॉट सीन, तो हमारे पास क्या आएगा? म्यूटेड जीन्स। इस चीज़ को हम लोगों ने क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक है ना, तो इसमें एक चीज़ हमें साफ क्लियर पता चलती है कि प्रोब क्या होता है। प्रोब विल नॉट बाइंड टू म्यूटेड जीन्स, ओनली बाइंड विद नॉर्मल जीन्स। जो प्रोब होता है वो हमेशा नॉर्मल जीन से ही बाइंड होता है, कभी भी म्यूटेड जीन से बाइंड नहीं होगा। तो माने म्यूटेड जीन्स क्या हो सकता है? म्यूटेड जीन जैसे हमारे पास क्या है, ATGC, ये है ना ATGC। तो इसमें क्या होगा? ए का अगर सी हो जाए, टी का ए, ठीक है, सी और जी, तो ये वाला जो जीन है ना, ये म्यूटेड जीन है। तो हम लोग क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव लेबल्ड प्रोब अगर इंसर्ट करते हैं तो उसके साथ अगर बाइंड करेगा तो हमेशा नॉर्मल जीन ही करेगा, म्यूटेड नहीं करेगा। तो अगर जीन बाइंड नहीं करेगा, अगर म्यूटेड जीन है तो वो बाइंड नहीं करेगा, तो बाइंड नहीं करेगा तो कलर अपीयरेंस भी नहीं आएगी यूवी रेज में, यूवी लाइट में। ठीक है, तो अगर कलर एमिट नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि बॉडी के अंदर जीन म्यूटेशन है। तो अगर कलर मिशंस हो जाती है तो नॉर्मल जीन्स है, म्यूटेशंस नहीं है बॉडी के अंदर। ठीक है बेटा, तो ये हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं ऑटो रेडियोग्राफी, ठीक है, जिससे हम लोग म्यूटेड जीन्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास रेडियो लेबल्ड प्रोब होता है ना, विच इज़ आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। ठीक है, नहीं आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड किया होता है। जैसे हमने प्लाज्मिड, एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड भी बनाया था, फर्स्ट प्लाज्मिड। तो वैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर एक रेडियो लेबल्ड प्रोब्स बनाया होता है, जिससे हम लोग किसी भी जेनेटिक म्यूटेशंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें आप लोग देख सकते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक लाइक PCR डिटेक्ट पैथोजेंस इवन एट, ठीक है, ऑटो रेडियोग्राफी से लो कॉन्सेंट्रेशन एम्प्लीफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड पैथोजेंस, डिटेक्ट HIV, राइट, इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस इज सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट्स। ये चीज़ें हमने क्लास में अच्छे से डिस्कस की हैं। डिटेक्ट म्यूटेशंस इन जीन्स इन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट्स, डिटेक्ट मैनी जेनेटिक डिसऑर्डर, ये आपकी NCERT का पेज है। ठीक है ना। PCR रिक्वायर सिंगल स्टैंडर्ड DNA और RNA टैग्ड विद रेडियो एक्टिव। मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स जो होता है वो DNA भी हो सकता है, RNA भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप कौन सा स्टडी कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इसमें क्या, मॉलिक्यूल हाइब्रिडाइज कंप्लीमेंट्री DNA क्लोन्स। Following hybridization, the next step, autoradiography. Clone with mutation, muted genes not appear in the photographics films. Probes will not have complementary with it muted genes. यही बात हम लोग कर रहे थे। प्रोब जो होगा हमेशा किसके साथ बाइंड करेगा? नॉर्मल जीन्स के साथ, ना कि म्यूटेड जीन्स के साथ। एलिसा क्या होता है? अनदर मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टू डिटेक्ट एंटीजेंस फॉरेन सबस्टेंस टू पैथोजेंस। तो एलिसा टेस्ट किसकी इंटरेक्शंस को फाइंड आउट करता था? एंटीबॉडी एंटीजन इंटरेक्शन उसका प्रिंसिपल था। वर्क्स ऑन प्रिंसिपल एंटीबॉडी एंटीजन इंटरेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, इस पे क्वेश्चन नीट पूछता है। ठीक है, एलिसा डिटेक्ट पैथोजन बाय प्रेजेंस ऑफ एंटीजेंस, प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन एक्सेट्रा आर बाय एंटीबॉडी सिंथेसाइज्ड अगेंस्ट पैथोजेंस, राइट। रीज़न टू प्रोड्यूस ट्रांसजेनिक एनिमल्स। हम लोग अब देखते हैं कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं, क्या रीजंस होते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स के। नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स, अभी देखिए
राजस्थान में कुछ ना शीप्स में ट्रांसजीन्स किए गए हैं, है ना। तो अब क्या होता है कि मतलब शीप को कम्प्लीटली मतलब ऐसा किया गया है, देखिए जैसे मतलब कम्प्लीटली उसको फूड ट्रेडिंग के बेस पे ही ग्रो करवाया जा रहा है, डेवलपमेंट करवाई जा रही है, ठीक है ना। मतलब इतनी बड़ी बड़ी शीप्स, उनमें जीन्स ऐसे ट्रांसप्लांट करके ना उनका मतलब टोटल फूड हैबिटेशन बेस पे ही डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है ना। तो मतलब वो भी एक उसका रीजंस रहता है, राइट। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर इन्वॉल्व इन द ग्रोथ कैन बी डन बाई इंट्रोड्यूसिंग जीन्स फ्रॉम वन अनदर। ये मतलब ये रीजंस हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स के, हम ट्रांसजीन्स क्यों करते हैं, इंसुलिन बनाने के लिए, दैट अल्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस फैक्टर, राइट। This factor study the fact that result also information is also obtained about the biological role of factor in the body. Study of disease, ठीक है, डिजीज की स्टडी करने के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल मॉडल फॉर ह्यूमन डिजीज इन विच investigation of new treatment for disease also gives understanding how gene contribute to the development of disease. Transgenic animal models, transgenic animals models, cancers, cystic fibrosis, ये हमने पढ़ ली है, र्यूमेटॉइड्स, अर्थराइट्स, एल्जाइमर डिजीज़, ये सारी डिजीज़ हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। नेक्स्ट बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हम लोगों ने देखे थे कि प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, सम ऑफ विच आर मेडिसिन विच इज एक्सपेंसिव। ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैन बी transgenic animals can be Transgenic animals can be created by the introduction of genes which code for a particular product induced organism to produce desirable product in medium, that is human proteins. ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ी, ठीक है। टू ट्रीट एम्फीसीमा, और भी हमने डिजीज़ का नाम लिया था एम्फीसीमा के साथ साथ कौन कौन सी डिजीज़ थी उसको ट्रीट करने के लिए, PKU, फिनाइलकेटोन्यूरिया और सिस्टिक फिब्रोसिस, देख लीजिए। अटेम्प्ट बाय बीइंग मेड बाय द ट्रीटमेंट ऑफ फिनाइलकेटोन्यूरिया एंड सिस्टिक फिब्रोसिस, ठीक है, विच इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट थ्रू बायोटेक्नोलॉजी। In 1997, the first transgenic cow Rosie produced human protein enriched milk 2.4 grams per liter. The human alpha lactobulins, that is a nutritionally more balanced product for human babies than natural cow milks, ठीक है। ये भी हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वैक्सीन सेफ्टी। For vaccine safety, vaccines are the first tested in transgenic mice, right? Development for the use of testing before they are used in the human beings, ठीक। transgenic mice are transgenic mice are being transgenic mice are being used to test the safety of the polio vaccines. If useful and found in reliable, they could replace the monkey to test in the safety of batch of the vaccines, right? Chemical safety क्या होता है, मतलब उसका dosage. Transgenic animal introduced with genes which make them sensitive than non-transgenic. They are then exposed to toxic substance effect studied. Toxicity testing in such animals will allow use to obtain result less times. These are all, ठीक है। इथिकल इश्यूज हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखे थे। मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय द ह्यूमन रेस रिक्वायरिंग सर्टेन रेगुलेशन, इथिकल standards are required to evaluate the mortality of all human activities that might help harm to living organisms. Genetic modification of organisms have unpredictable result when such organisms are introduced into the ecosystems. ये चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हैं। इंडियन गवर्नमेंट हैज़ सेट अप ऑर्गेनाइजेशन सच एज गीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी की फुल फॉर्म होती है, पेपर में पूछी जा सकती है, विच विल मेक डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ genetic material research and the safety of introducing genetically modified organism for public services. The modification uses living organism for public services as food and medicine source, for example, has also created problem with patents, ठीक है। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बायोपायरेसी के बारे में बताया है, तो आप लोग इन स्लाइड्स पे देख लें और इनको रिवाइज करें। इसी के साथ बेटा हमारा एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। थैंक यू क्लास।